हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आर्टिकल 19 तक हमने डिस्कस किया है, सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स। तो आज हमारा आर्टिकल 20 है और ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं आपको, वो कुछ होता है ना लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर वगैरह, वो आप खुद देख लेना। ठीक है, वो मुझे नहीं पता। चलिए, आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहले हम दो टर्म्स का माने समझ लेंगे। एक होता है ऑफेंस। ऑफेंस मान लो कोई भी जुर्म, कोई भी क्राइम जो हम करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे कि हमने ऑफेंस किया है। कन्विक्शन पता है हम किसको बोलते हैं? कन्विक्शन या कन्विक्ट करना, इसका मतलब होता है जब कोर्ट किसी भी बंदे को, कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड को क्या करेगा, गिल्टी प्रूव करेगा। गिल्टी कैसे प्रूव करता है वो? हाँ, वो देखता है, सबूत देखता है, बाकी चीजें देखता है। तो उसके बुनियाद पे जब कोर्ट किसी एक्यूज्ड पर्सन को, किसी शख्स को क्रिमिनल डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है कि हाँ ये जुर्मदार है, इसने ये जुर्म किया है, और फिर उसको सजा देगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं कन्विक्शन, कि इसको कन्विक्ट किया कोर्ट ने। किस चीज को हम बोलते हैं? कन्विक्ट करना या कन्विक्शन किस चीज को हम बोलते हैं? जब कोर्ट किसी शख्स को, किसी आदमी को क्या करेगा, किसी शख्स को वो प्रूव करेगा कि हाँ ये मुजरिम है, ये क्रिमिनल है। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं कन्विक्शन। ऑफेंस किसको हम बोलते हैं? किसी भी क्राइम को। अब आपको पता है जिस टाइम पे एक क्रिमिनल के खिलाफ, जिस टाइम पे एक एक्यूज्ड के खिलाफ, एक एक्यूज्ड के खिलाफ, देखिए जब तक कोर्ट ये प्रूव नहीं करता है ना कि ये जो बंदा है ये क्रिमिनल है, तब तक हम बोलेंगे ये एक्यूज्ड है। जैसे ही कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा ना कि हाँ यही, इसी ने मर्डर किया है, इसी ने थेफ्ट की है, इसी ने कुछ किया है, ठीक है, इसने कोई क्राइम किया है, तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं क्रिमिनल। यानी कि कोर्ट जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं करेगा ना, जब तक कोर्ट एक्सेप्ट ये नहीं करेगा ना कि इसने जुर्म किया है, उससे पहले उसको हम एक्यूज्ड बोलेंगे। जैसे ही कोर्ट बोलता है कि हाँ इसी ने जुर्म किया है, तो उसके बाद उसको हम बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है। उससे पहले, कोर्ट के डिक्लेयर करने से पहले वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ये एक्यूज्ड है। ठीक है, अब देखिए, तो जिस टाइम पे एक क्रिमिनल के खिलाफ, क्रिमिनल है हम यहां पे अब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फिलहाल एक्यूजर। जिस टाइम पे एक एक्यूजर के खिलाफ, ठीक है, यानी कि जिस पे शक होता है कि इसने किया है कोई चोरी, कोई मतलब टैक्स चोरी, या कोई मर्डर, या कोई रेप, या कोई थेफ्ट, कुछ भी, जिस टाइम पे एक एक्यूजर के खिलाफ क्या चल रही होती है ना, कोर्ट में जिस टाइम पे एक एक्यूजर के खिलाफ ट्रायल चल रही होती है, यानी कि वही वो बहस वगैरह जो होती है, ठीक है, कि इसने मर्डर किया है या नहीं किया है, जिस टाइम पे ये ट्रायल चल रहा होता है ना कोर्ट में, ये प्रोसेस चल रही होती है कोर्ट में, तो उस टाइम पे आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देती है भाई, प्रोटेक्शन देगी। सर क्या वो इस चीज से प्रोटेक्शन देगी कि अगर मैंने मर्डर किया है तो वो मुझे जेल जाने से बचा सकता है आर्टिकल 20? नहीं भैया, ऐसा नहीं है भाई, मेरे ऐसे नहीं है। फिर क्या है सर? देखिए आर्टिकल 20 आपको कुछ कंडीशंस में बचाता है, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन, थोड़ी सी वो आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब आप बताओगे सर कैसी प्रोटेक्शन देती है? देखिए, अगर आपको कोर्ट आर्बिट्ररी, अगर आपको कोर्ट नहीं, या कोर्ट या कोई और इंस्टीट्यूशन, अगर वो आपको आर्बिट्ररी पुनिशमेंट देती है, क्या देती है? आर्बिट्ररी पुनिशमेंट देती है, या अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोर्ट एक्सेसिव पुनिशमेंट देती है, एक्सेसिव पुनिशमेंट, तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल 22 जो है वो आपको मदद करेगा बचाने में। दो ही चीजों में वो मदद करेगा भाई, दो ही चीजों में मदद करेगा। कहां कहां पे मदद करेगा? एक, जब आर्बिट्ररी पुनिशमेंट आपको कोई देगा, दूसरा जब आपको कोई एक्सेसिव पुनिशमेंट देगा। बस यहां पे आपको आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करेगा, बाकी जेल जाने से वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपने क्राइम किया है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। हां, उस सजा से बचने के लिए आपको आर्टिकल 20 प्रोवाइड नहीं किया गया है, नहीं, हां इस चीज के लिए प्रोवाइड किया गया है कि आपको ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए, जितना कानून में लिखा हुआ है उतना मिलना चाहिए। हां, जितना बड़ा आपने क्राइम किया है उसी लेवल का आपको सजा भी मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अगर कल ट्रैफिक सिग्नल यहां पे फॉलो नहीं किया, ट्रैफिक रूल कोई फॉलो नहीं किया, तो आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी या आपको फांसी की सजा मिलेगी। ये तो बहुत ज्यादा हो ना, तो इसको हम बोलेंगे यहां पे कि ये एक एक्सेसिव पुनिशमेंट है।
ठीक है, हेलमेट ना पहनने से पे आपको अगर 5 साल की जेल आपको भेज रहे हैं, जज साहब भेज रहे हैं 5 साल की जेल सुना रहे हैं सजा, तो इसका मतलब ये तो एक्सेसिव पुनिशमेंट हुआ। ठीक है, ये तो इंडिया के कानून में कहीं पे लिखा ही नहीं है। और दूसरा है आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट। आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई जुर्म किया ही नहीं है, जज साहब ऐसे ही बोलता है कि इसको भेजो जेल, ये इसके चेहरे से ही लगता है कि ये जुर्मदार होगा, इसके चेहरे पे ही लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये दूर से ही लगता है कि ये बंदा जो है इसने मर्डर किया होगा या इसने ट्रैफिक जो है सिग्नल फॉलो नहीं की होगी, व्हाटएवर। तो इस चीज को हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है, इसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट है। यहां पे आर्टिकल 20 आपको बचाएगा। एक्सेसिव पुनिशमेंट किस चीज को हम बोलते हैं? हाँ, आपने छोटा एक क्राइम किया लेकिन आपको बहुत बड़ा उसके लिए सजा दे रहा है जज साहब, तो उसको हम बोलेंगे ये एक्सेसिव पुनिशमेंट है। तो यहां पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल 20 के अंडर। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आर्टिकल 20 में लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड। नो पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे मैं हूं, या चाहे कोई लेडी है, कोई गर्ल है, कोई व्हाटएवर, नो पर्सन या कोई कंपनी है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि ये कहता है कि किसी भी बंदे को कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर सकता, किसी भी बंदे को कोर्ट जो है ना वो गिल्टी प्रूव नहीं कर सकता, किसी भी बंदे को कोर्ट जो है वो उसको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकता तब तक जब तक ना कि उस बंदे ने क्या किया होगा, कोई लॉ जो है वो वायलेट किया होगा। ठीक है, कोर्ट किसी भी बंदे को तब तक कन्विक्ट नहीं कर सकता, तब तक उसको वो गिल्टी प्रूव नहीं कर सकता, तब तक वो इसको क्या क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक ना कि उसने कोई ना कोई लॉ क्या किया होगा, वायलेट किया होगा। ठीक है, हाँ, और वो लॉ जो है वो उस टाइम पे क्या होना चाहिए था, फोर्स में होना चाहिए था। ये मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज से 5 साल पहले मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई रूल नहीं था कि जो ब्लू टी शर्ट पहनेगा उसको कोई सजा मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए अब आज की डेट में 2019 में मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी थी। ठीक है, उस टाइम पे सब पहनते थे, मैंने भी पहनी थी। 2024 में गवर्नमेंट कहता है कि जो भी ब्लू टी शर्ट पहनेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये कहता है गवर्नमेंट। ये कब लॉ बना? आज लॉ बना। ये लॉ कब बना? आज लॉ बना। अब क्या गवर्नमेंट मुझे आज ये कह सकती है कि हम आपको कन्विक्ट करेगी? क्या गवर्नमेंट नहीं, क्या कोर्ट आज मुझे ये कह सकता है कि आपको हम जेल भेजेंगे, आपको हम फांसी की सजा सुनाएंगे क्योंकि आपने 2019 में क्या किया था? 2019 में आपने ब्लू टी शर्ट पहनी थी। मैंने कब पहनी थी? 2019 में टी शर्ट पहनी थी। उस टाइम पे लॉ था? नहीं था। गवर्नमेंट ने लॉ कब बनाया? 2024 में। तो क्या कोर्ट मुझे इस चीज में कन्विक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे मैंने 2019 में जिस टाइम पे मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी थी उस टाइम पे कोई भी रूल नहीं था, उस टाइम पे कोई भी कानून नहीं था ब्लू टी शर्ट के रिलेटेड, तो इसलिए तो मैं पहन रहा था उस टाइम पे। अब कोर्ट मुझे आज कन्विक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो रूल आज कोर्ट बता रहा है मुझे, ये उस टाइम पे क्या था? ये उस टाइम पे फोर्स में नहीं था, ये उस टाइम पे अप्लाई नहीं होता था। यही पॉइंट इसमें लिखा गया है इस लाइन में कि कोर्ट तब तक आपको कन्विक्ट नहीं कर सकती है जब तक ना कि आप कोई वो लॉ वायलेट करोगे जो किसी टाइम पे क्या होता होगा, फोर्स में होगा। ठीक है, नीचे एक बढ़िया एग्जांपल है, जबरदस्त एक इलस्ट्रेशन है, जबरदस्त एक एग्जांपल है। पहले आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको मैंने यहां पे एक एग्जांपल रखे हैं। जैसे रोहन है, वो एक क्राइम करता है, कैसे करता है, फिर उसको कोर्ट कैसे कन्विक्ट करेगा, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा नीचे। ठीक है, फिलहाल आपने इतना याद रखा कि कोर्ट किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकता तब तक जब तक ना कि उसने कोई वायलेट किया होगा कोई लॉ जो उस टाइम पे लागू होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी greater than what was prescribed by law at the time of commission of the act। देखिए, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना उस टाइम पे लॉ ने प्रिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, जितना लॉ ने प्रिस्क्राइब किया होगा। फॉर एग्जाम्पल
इंडिया के कानून में लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कानून में लिखा गया है, आज मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंटली, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, प्रेजेंटली इंडिया के कानून में लिखा गया है कि 2024 में जो भी रात के 12 बजे के बाद क्या करेगा, चोरी करेगा, उसको 2 महीने की जेल होगी। ठीक है, तो अब 2024 में क्या होता है, कोई बंदा है, उसका नाम है ए, वो चोरी करता है, क्या करता है, वो चोरी करता है, 2024 में ही ये चोरी करता है। ठीक है, 6 सितंबर को ही ये चोरी करता है। तो अब जब ये कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है इसको क्या सजा मिलेगी, कोर्ट इसको क्या सजा सुनाएगी, जाहिर सी बात है वो बोलेगा ना इसको कि आपको 2 महीने के लिए जेल जाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया के कानून में लिखा गया है, क्योंकि उसने 6 सितंबर को ये जो क्राइम किया है, इस टाइम पे जो लॉ इंडिया का है वो यही है कि 2 महीने की सजा है आपको, 2 महीने की जेल है आपको। तो इसीलिए जब ये 2024 में ये क्राइम करता है, आज ये क्राइम करता है, आज की डेट के मुताबिक जो इंडिया का कानून है वो यही है कि 2 महीने की जेल होगी जो भी रात के 12 बजे के बाद चोरी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 महीने की सजा मिलेगी। अब 2025 में क्या होता है, भारत नया कानून लाता है, वो बोलते हैं कि रात के 12 बजे के बाद जो भी चोरी करेगा उसको 5 महीने की सजा होगी। क्या होगी? 5 महीने की सजा होगी। अब क्या होगा, जो 2025 में अब ये जुर्म करेगा, जो 2025 में अब रात के 12 बजे के बाद चोरी करेगा, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, 2024 का कि 2025 का? जाहिर सी बात है उसके ऊपर 2025 का ही लॉ जो है वो अप्लाई होगा, यानी कि उस टाइम पे उसको 5 महीने की सजा होगी। यही इस पॉइंट में लिखा गया है कि आपको उतना ही सजा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको उतना ही सजा मिलेगा जितना कि प्रिस्क्राइब किया होगा लॉ ने। जिस टाइम पे आप मान लीजिए अगर आप आज चोरी करते हो, आज की डेट में इंडिया के कानून में कितना सजा लिखा गया है तो उतना ही सजा आपको मिलेगा। अगर 6 महीने लिखा गया है चोरी की सजा, ठीक है, तो आपको 6 महीने ही मिलेगी, 7 महीने भी नहीं मिल सकती हैं, 8 महीने नहीं मिल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, उतना ही मिलेगी जितना इंडिया के कानून में लिखा होगा। जिस टाइम पे आप क्राइम करते हो यह देखा जाता है कि उस टाइम पे कानून क्या है, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। सिंपल बात है। ठीक है, नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को जेल नहीं भेजा जा सकता है दोबारा, मतलब दो बार सेम ऑफेंस के लिए किसी भी बंदे को जेल नहीं भेजा जा सकता। किसी भी बंदे को, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को, किसी भी क्रिमिनल को एक ही सजा, एक ही जो उसने जुर्म किया होगा, एक ही जो उसने क्राइम किया होगा, उसके लिए उसको 2 सजा नहीं मिल सकती। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। देखिए यहां पे मान लीजिए मैंने आज से पहले 2 महीने, मैंने आज से पहले या 2 साल, मैंने आज से पहले 2 ईयर पहले मैंने एक क्या की थी, एक चोरी की थी। ठीक है, मैंने किसी दुकानदार से एक लेस पैकेट जो है वो चुराया था। मान लीजिए अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 महीने की सजा सुना रहे हैं। सॉरी, आप यहां पे मान लीजिए 1 मंथ पहले। ठीक है, 1 मंथ पहले क्या था, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने वहां पे चोरी की, मैंने एक लेस पैकेट उठाया, मैंने चोरी की। ठीक है, अब उस टाइम पे कानून यही था कि जो भी चोरी करेगा, लेस चोरी करेगा, उसको 1 महीने की क्या होगी, जेल होगी। अब मैं जेल काट के आया, मैंने चोरी की थी, एक लेस पैकेट मैंने चुराया था, तो अब मुझे कोर्ट ने कितना सजा दिया था, 1 महीना सजा दिया था। कितना सजा दिया था, 1 महीना सजा दी थी मुझे कोर्ट ने। अब मैं सजा काट के आया, ठीक है, मैं आराम से बैठा हूं घर पे, तो मुझे नोटिस मिल रही है कोर्ट की तरफ से कि आपको हम फिर से 1 महीना जेल भेजेंगे, या आपको हम अब पेनल्टी भी लगा रहे हैं। आपने जेल काटी, ठीक है, इंडिया के कानून में लिखा गया है कि इसको जेल भेजो, वो तो मैं काट के आया, अब कोर्ट कहता है कि आप हमें कुछ पेनल्टी भी दो, आप 10,000 की पेनल्टी दो। कितना? आप 10,000 की पेनल्टी भी दो। तो ये तो अब क्या हो गया, ये तो डबल पनिशमेंट हो गया। कानून में क्या लिखा गया था, 1 ही महीने की जेल होनी चाहिए, वो तो मैं काट के आया, अब तो मुझे डबल पनिशमेंट दे रहे हैं यार। मुझे तो कहा जा रहा है कि या तो फिर से जेल जाऊं, या तो आप 10,000 क्या दो, पेनल्टी दो। ये मेरे लिए डबल पनिशमेंट है ना। ये वाला जो 10,000 मुझे पेनल्टी मांग रहे हैं तो डबल पनिशमेंट है मेरे लिए।
है ना। ये तो मुझे 2 बार आप पुनिश कर रहे हैं, यहां कोर्ट ये कहेगी कि आप और 1 महीने के लिए जेल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट मुझे 2 बार क्या कर रहा है, एक ही, मैंने क्राइम एक ही किया, लेस पैकेट एक ही चुराया था मैंने, तो उसके लिए कानून ने कहा था कि 1 महीने इसकी जेल होनी चाहिए। अब वो 1 महीना जो है कोर्ट ने सुनाया था वो मैं जेल काट के आया। अब मुझे कोर्ट कह रहा है कि आपको फिर से हम 1 महीना जेल भेजेंगे, या मुझे कोर्ट कह रहा है कि आपको हम एग्जाइल करेंगे, आपको इस गांव से हम क्या करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे इस गांव से हम आपको निकाल लेंगे। तो ये तो मेरे लिए डबल पनिशमेंट हो गया। तो ये चीजें जो है ये नहीं हो सकती। ये किसमें लिखा गया, आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 आपको इन चीजों, देखो या आप देख सकते हो कि कितना प्रोटेक्ट आपको क्या कर रहा है। इवन कि अगर किसी ने मर्डर भी किया होगा उसको भी मतलब ये आर्टिकल 20 जो है ना कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। आप देखिए कैसे प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब चाहता है आर्टिकल 20 में इसलिए रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सजा है ना वो उतनी ही मिलनी चाहिए जितना इसने क्राइम किया होगा, ठीक है, ना ज्यादा मिलनी चाहिए ना कम मिलनी चाहिए, और डबल सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, जुल्म भी। मान लो किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दी, ठीक है, किसी ने यहाँ पे ट्रैफिक रूल वायलेट किया, तो अब यार अब उसको हम जेल थोड़ी भेजेंगे, अब उसको हम थोड़ी फांसी की सजा सुनाएंगे। आर्टिकल 20 इसलिए रखा गया है कि ताकि एक्सेसिव पुनिशमेंट ना हो, आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट ना हो। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है, दैट इज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हाँ, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन जो है ना वो अपने ही खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता, वो अपने ही खिलाफ जो है वो क्या कहेंगे हम, गवाह जो है, गवाही जो है वो नहीं दे सकता। मान लो आपको पुलिस, आपने मर्डर किया, ठीक है, आपने मर्डर किया, अब आपको पुलिस क्या काटेगी, एफआईआर काटेगी। एफआईआर के बाद पुलिस तो आपको पूछताछ करेगी। अब पूछताछ के दौरान अगर आप ये बोल दो कि हाँ मैंने मर्डर किया, हाँ मैंने इसको चाकू से मारा, ठीक है, हाँ मैंने इसको चाकू से मारा, या मैंने इसका फोन चुराया था, वटेवर ये सब कुछ बोल रहा है कि हाँ मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया। फिर अब पुलिस क्या करती है, पुलिस एक्यूज्ड पर्सन को भी, यानी कि आपको भी, और आपने जो ये कहा, चाहे मुंह से कहा, जुबान से कहा, या लिख के दिया कि हाँ मैंने ये किया, या वीडियोग्राफी पे कहा कि मैंने ये किया, तो अब क्या होगा, कोर्ट, अब तो कोर्ट में जाएगा ना ये, अब तो कोर्ट में जाना है आपको। और ये जो आपने कहा कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब पुलिस जो है ना ये कोर्ट के सामने ये चीजें रखती हैं कि सर देखिए इसने कल खुद ही कहा कि मैंने ये जुर्म किया, हाँ मैंने इसका कत्ल वगैरह किया। तो कोर्ट जो है ना वो ये चीजें नहीं मानता है। कोर्ट बोलता है कि ये जो खुद ही जो बंदा बोल रहा है ना कि मैंने ये किया है, ये नहीं चलेगा, वहां पे पुख्ता एविडेंस होना चाहिए कोई। इसके कहने से क्या होगा, जो एक्यूजड है इसके कहने से क्या होगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कुछ केसेस में, इसमें होता है ना सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केस में चलता है, सिविल केस में बोलता है जय साहब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट किया, हम आपका ही मान लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, कभी आपके साथ ये वाक़ा पेश मत आएगा। अगर पुलिस कभी आपको पकड़ के ले जाती है ना, अरेस्ट करती हैं, उनको आपके ऊपर कोई शक है, वो आपको मारपीट कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आप ये एक्सेप्ट करो कि मैंने ये चोरी जो है या ये क्राइम जो है ये मैंने किया है, तो आप उस टाइम पे कह सकते हो कि हाँ मैंने ये किया है। क्यों? उनके मारपीट से बचने के लिए आप कोर्ट को, आप वहाँ पे आप पुलिस स्टेशन में ये कह सकते हो कि हाँ सर मैंने ये किया है, उनके मारपीट से बचने के लिए। फिर जब आप कोर्ट में पूछोगे ना, जैसे आप बोलोगे ना सर मैंने इसलिए ये बोला था, जैसे आपको, जैसे आप बोलोगे ना सर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे मारपीट कर रहे थे, मैंने सोचा मैं मारपीट से बच जाऊं, इसलिए मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने ये किया, तो उसी टाइम पे कोर्ट जो है ना वो उसको क्या करेगी, नल एंड वॉइड करार कर देगी। वो बोलेगी ये एविडेंस नहीं चलेगा, आपने इसको मारा है, ठीक है, इसलिए ये तो इसने मजबूरी में आपको कहा है, ठीक है। तो इसलिए नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि सिंपल सी बात है कि आप खुद के ही अगेंस्ट जो है गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 20 का मेन मकसद क्या है, देखिए ये मैंने बिल्कुल जबरदस्त नोट्स आपके लिए लाए हैं। आर्टिकल 20 का मकसद ये है कि यू कांट बी पुनिश्ड फॉर समथिंग दैट वाजंट क्राइम व्हेन यू डिड इट। जैसे मैंने आपको ब्लू शर्ट की एग्जांपल दी थी, ब्लू शर्ट मैंने पहनी थी 2019 में, ठीक है, उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था, तो इसलिए अब कोर्ट आज मुझे नहीं कह सकती कि आपने 2019 में जो क्राइम किया था उसके लिए मैं आज आपको सजा दूंगा, आज मैं आपको जेल भेजूंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो क्राइम था ही नहीं, उस टाइम पे उसके लिए कोई रूल ही नहीं था। इसलिए ये कहता है यू कांट बी पुनिश्ड, आपको पुनिश नहीं किया जा सकता है उस चीज के लिए जो किसी टाइम पे क्राइम नहीं था, आपने वो काम किया,
अगर आपने उस टाइम पे 2019 में कोई काम किया, उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था, तो उसके लिए आज आपको कोर्ट पुनिश नहीं कर सकती। दूसरा ये कहता है आर्टिकल 20 का मकसद ये है कि यू कांट बी गिवन हार्शर पुनिशमेंट देन व्हाट वाज अलाउड व्हेन यू कमिटेड द क्राइम। हाँ, जिस टाइम पे आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, जिस टाइम पे आपने कोई क्राइम किया उस टाइम पे इंडिया के कानून के हिसाब से कितनी सजा लिखी हुई थी, आपको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। यही आर्टिकल 20 का मकसद है। हाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपने 2020 में कोई मान लो मर्डर किया, ठीक है, उस टाइम पे आपको 2 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है। अब 2024 में गवर्नमेंट कहता है कि जो भी मर्डर करेगा उसको हम 5 साल की सजा सुनाएंगे, ठीक है। आपने मर्डर कब किया? 2020 में, आपको कोर्ट ने सजा भी सुना दी। अब 2024 में लॉ चेंज हो गया, क्या ये लॉ अब आपके ऊपर अप्लाई होगा? आपने 2021 जेल काटा है ना, 2020 में मर्डर किया, 2 साल की सजा हुई, 2021 आपने जेल काटा, 2022 में भी जेल काटा, क्या अब कोर्ट आपको बताएगी कि आपको 3 साल और लगेंगे? आपको अब 3 साल और देने हैं? क्यों? क्योंकि 2024 में जो है 5 साल की आप सजा हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2020 के हिसाब से जितना सजा था उतना ही मिलेगा। फिर उसके बाद चाहे कम हो, ज्यादा हो, व्हाटएवर, वो नहीं चलेगा। 2020 के हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। ये मकसद है। नाउ यू कांट बी ट्राइड एंड पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने लेज पॉकेट एक चोरी की थी, उसके लिए सजा थी कि 1 महीना जेल है। तो मैं 1 महीना जेल काट के आया। अब मुझे कोई डबल पुनिशमेंट नहीं दे सकते ये, ठीक है। कोर्ट मुझे अब ये नहीं कह सकता कि आप दोबारा जेल जाओ या आप मुझे कोई पेनल्टी दो। ये चीजें कोर्ट नहीं कह सकता, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ, यानी कि आपको खुद के ही अगेंस्ट गवाही नहीं देनी है। अब देखिए, कुछ चीजें लिखी गई हैं आर्टिकल 20 में कुछ चीजें लिखी गई हैं। जैसे आर्टिकल 20 में आप देखोगे नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट, या जिसको हम बोलते हैं, याद रखना, नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट इज आल्सो नोन एज, लिखो ये पॉइंट नोट करो जल्दी। नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट इज आल्सो नोन एज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो का मतलब है नहीं, आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप ये चीज नहीं कर सकते कि अगर किसी ने क्राइम किया है 5 साल पहले, आप उसको आज सजा नहीं दे सकते। तो ये इसी को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल 2024 में अगर कोई लॉ बनता है, अगर ये लॉ हम 2019 के केसों पे अप्लाई करते हैं, 2019 के क्राइम पे अप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे कि कोर्ट जो है इसने ये रिट्रोस्पेक्टिवली क्या किया? इसने रिट्रोस्पेक्टिवली कोर्ट ने क्या किया? ये लॉ अप्लाई किया। यानी कि इसने ये बैक डेट में, इसने ये पास्ट के, इसने ये पिछले वाले क्राइम्स पे भी अप्लाई किया, ठीक है। अगर मान लो कोई कानून आज बनता है प्रेजेंट में, अगर कोर्ट इस चीज को, या अगर पार्लियामेंट कहता है कि ये जो पिछले साल में जो क्राइम्स किए गए थे ये उन पे भी अप्लाई होगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। ये या उस चीज को हम बोलते हैं कि ये रिट्रोस्पेक्टिव लॉज है। क्या है? अगर कोई पार्लियामेंट या कोई भी अथॉरिटी जो है वो ऐसा कानून लाती है, वो बोलती है कि ये जो कानून है ये एक तो आज से जितने भी क्राइम होंगे उन पे अप्लाई होगा, और जो पिछले किए हुए क्राइम्स हैं उन पे भी अप्लाई होगा, तो हम बोलेंगे कि ये रिट्रोस्पेक्टिव लॉ है। यानी कि ये अप्लाई होता है पिछले किए हुए क्राइमों पे भी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव लॉ। लेकिन आर्टिकल 20 कहता है कि ये लॉज जो है ये आप नहीं ला सकते, ठीक है, ये लॉज आप नहीं ला सकते। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, 2 किस्म के क्राइम होते हैं। एक होता है सिविल क्राइम, जैसे टैक्स चोरी, आप याद रखना, फेमस एग्जांपल टैक्स चोरी। दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ, जैसे आपने मर्डर किया, ठीक है, मर्डर। तो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है ना, आप याद रखोगे, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ अप्लाई हो सकता है। यानी कि अगर भारत ने आज कोई कानून बनाया, ये पिछले किए हुए क्राइमों पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन किन क्राइमों पे? आप याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल क्राइम्स पे अप्लाई हो सकता है। यानी कि अगर किसी ने टैक्स चोरी 2019 में की होगी, भारत कानून बनाता है 2024 में उसके लिए, तो हाँ ये पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर मर्डर किसी ने किया है 2019 में, भारत उसके लिए कानून बनाता है 2024 में, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सिंपल आप याद रखोगे कि ये जो नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट है ना, नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट,
ये पहले यहां पे कंफ्यूजन होता है, पता है क्यों? ये नो पहले आप काट लो, अगर आप नो काट लोगे ना तो उसके बाद अगर आप देखोगे ना कि रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट जो है ना कहां पे हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट सिर्फ हो सकती है सिविल केसेस में। कहां पे? सिविल केसेस में। तो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट कहां पे नहीं हो सकती है? क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकती है। बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है? इतना आप याद रख सकते हो। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट, इसका मतलब पहले से होता है कि नहीं कर सकते हो आप। क्या नहीं कर सकते हो? कि क्रिमिनल केसेस पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो आप क्या? कि क्रिमिनल लॉ के लिए अगर आप प्रेजेंट डेट में कोई लॉ लाते हो, वो आप पिछले किए हुए क्राइम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिंपल भाषा में याद रख लो, ठीक है? क्योंकि मुझे यहां से एक ऑनलाइन भी एक बच्चे जो है ना क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मुझे ये बार बार बोलना पड़ता है आपको। रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट जो है ना ये क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? क्रिमिनल केस पे अप्लाई नहीं होगा। सर सिविल केस पे होगा क्या? हाँ, सिविल केस पे होगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको बोला था ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यहां पे एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला था खुद के ही अगेंस्ट गवाही देना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ना ये भी क्रिमिनल केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्रिमिनल केस के अप्लाई नहीं होता है, सिविल केसेस के ऊपर ये अप्लाई होता है। बस ये याद रखना, ठीक है? इसी तरीके से जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है या जो रिट्रोस्पेक्टिव लॉज हैं वो भी क्रिमिनल केस पे अप्लाई नहीं होते हैं लेकिन सिविल केस पे अप्लाई होते हैं। अब देख लीजिए दूसरा है नो इंक्रीज्ड पुनिशमेंट। नो इंक्रीज्ड पुनिशमेंट, आप किसी की पुनिशमेंट भी इंक्रीज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था 2019 में मर्डर किया किसी ने, ठीक है? उस टाइम पे भारत के कानून में लिखा हुआ था कि 2 साल की जेल होगी इसको। अब वो 2 साल की जेल काट रहा है, ठीक है? 21 में भी जेल है, वो 2022 में भी जेल है। अब 2022 में क्या होता है? 2022 में अचानक भारत जो है ये नया कानून लाते हैं कि जो भी मर्डर करेगा उसको 5 साल की जेल होगी, ठीक है? तो अब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि इसको 3 साल हम और सजा सुनाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे उसने बेचारे ने क्राइम किया था ना उस टाइम पे 2 साल ही जेल थी, इसलिए उसको अब 2 साल ही काटनी पड़ेगी। उसको 3 साल अब हम ऐड नहीं कर सकते नए कानून के हिसाब से, यानी कि नया कानून जो है ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। हम इसको पुनिशमेंट जो है वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ भी सकते हो ये वाले, ठीक है? बाद में ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स है। वैसे मैंने आपको समझा दिया सर, अब आपको क्या ही समझना है। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी जो मैंने आपको बोला था, लेस पॉकेट मैंने चोरी की, ठीक है? मुझे 1 महीने की सजा मिली, कोर्ट ने फिर बोला कि आप दूसरे महीने भी आप सजा काटो, वो नहीं हो सकता। उसको बोलेंगे डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी होता है डबल सजा, जियोपार्डी मान लो आप सजा, ठीक है? सजा, डबल सजा नहीं मिल सकती। हाँ अब देख लीजिए यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नोट करो जल्दी, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लो अगर किसी आईएएस, मान लो अगर किसी टीचर को पकड़ा गया कि वो रिश्वत ले रहा था, उसको करप्शन के मामले में पकड़ा गया, ठीक है? अब कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया कि हाँ ये गिल्टी है, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, उसने उसको 2 साल की जेल सुना दी। अब तो हो गया, ये जेल हो गया। अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसके खिलाफ क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर इसके खिलाफ कोई के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या इसका जो अपना डिपार्टमेंट होगा, जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट होगा, टीचर के लिए तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट ही है ना, अगर इसको अपना खुद का डिपार्टमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी करता है, इसको मान लीजिए सस्पेंड करता है या इसको सैलरी काटता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये डबल जियोपार्डी है? एक तरफ से ये कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो काट रहा है, वो जेल काट रहा है जो इसको कोर्ट ने सजा सुना दी। दूसरे साइड से अब इसको क्या हो रहा है? दूसरे साइड से अब इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट है या जो इसको कोई भी डिपार्टमेंट है वो इसको सस्पेंड कर रहा है या वो इसको क्या कर रहा है? सैलरी कट कर रहा है। क्या हम ये कहेंगे कि इसको डबल सजा मिल रही है? एक तो ये ऑलरेडी जेल काट रहा है और दूसरे साइड से अब इसको टर्मिनेट किया जा रहा है, दूसरे साइड से इसको सस्पेंड किया जा रहा है। क्या हम यहां पे कहेंगे कि ये डबल जियोपार्डी है? नहीं, इसको हम डबल जियोपार्डी में नहीं लाते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको एजुकेशनल डिपार्टमेंट या इसको अपना खुद का डिपार्टमेंट या इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अगर कोई एक्स्ट्रा वो एक्शन लेती है इसके खिलाफ, तो वो डबल जियोपार्डी उस टाइम पे हम नहीं कहेंगे, यानी कि वो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मामलों में डबल जियोपार्डी अप्लाई नहीं होगा।
बाकी मामलों में जो है डबल सजा नहीं होगी। तो ये जो है ना, ये जो इसको अपना खुद का डिपार्टमेंट जो इसको ये टार्चर कर रहा है ना, खुद का डिपार्टमेंट जो इसको सजा सुना रहा है कि हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ना, ये चीज हो सकती है, ठीक है। इस चीज को हम डबल जियोपार्डी नहीं कहेंगे। फिर से बता देता हूं, अगर ये जो टीचर है इसको कोर्ट ने सजा सुना दी, ठीक है, वो बेचारा जेल काट रहा है वो टीचर, अब यहां से अब जब अगर उसको अपना डिपार्टमेंट कोई सजा सुनाता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सजा सुनाती है, तो वो डबल जियोपार्डी में नहीं आएगा। तो उस टाइम पे वो कोर्ट नहीं जा सकता कि मुझे तो आर्टिकल 20 कहता है कि आपको डबल सजा नहीं मिलेगी, मुझे डिपार्टमेंट फिर कैसे ये कर रहा है। नहीं, डिपार्टमेंट को हक है कि वो इसको डांट सकता है, वो इसको सस्पेंड कर सकता है, वो इसको टर्मिनेट कर सकता है। तो आप याद रखोगे डबल जियोपार्डी में 2 ही एक्सेप्शंस हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई एक्शन लेगी, या इसको अगर खुद का डिपार्टमेंट अगर कोई एक्शन लेगी, ठीक है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। बस इतना ही था इसमें, ठीक है, और मत था इसमें कुछ। हाँ, और एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेकिन अगर आपको कल बोलेगा ना पुलिस कि आप अपना फोन दो, कोई भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी फोन, लैपटॉप वगैरह व्हाटएवर, या बोलेगा कि आप अपना ब्लड सैंपल दो या आप अपना सिग्नेचर दो, ठीक है, तो ये चीजें आपको देनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है कि आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पुलिस को आपके ऊपर शक है ना, उनको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके लिए आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन आप जो मुंह से बोल रहे हो, अपने जुबान से बोल रहे हो कि मैंने ये क्राइम किया है, मैं लिख के देता हूं कि मैंने किया है, या बाकी चीजें, तो वो चीजें कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये जो है ना, फोन जो आपने दिया होगा, अगर इसमें से फिर कुछ निकला होगा कि हाँ आपने किया है, तो वो माना जाएगा। अगर ब्लड सैंपल पे पता चलेगा कि आपने क्राइम किया, तो वो चीज माना जाएगा। साइंटिफिक चीजें मानी जाती हैं, वो जो आप मुंह से बोल रहे हो या लिख के देते हो वो नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात याद रखना, प्लीज ग्रुप में और भी मेंबर्स को ऐड करना, थैंक यू।